हर घर में हथियार होगा। अब ये कहकर आप सीधे सीधे अपने मतदाता को डरा रहे हैं। अपने मतलब यादव मतदाता की बात नहीं कर रहा हूँ। बिहार के जितने भी मतदाता हैं, या तो आपने तय कर लिया और घोषणा कर दीजिए कि आपको यादवों और मुसलमानों के अलावा किसी का वोट नहीं चाहिए, तो आपने मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम क्यों घोषित किया? अगर यादव का राज चलेगा तो मुकेश सहनी उसमें क्या करेंगे? और उसमें आश्चर्य की बात यह है कि इस सिद्धांत की बात सुबह शाम करने वाले लेफ्ट फ्रंट के लोग, CPI-ML के लोग इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। एक शब्द मुँह से नहीं निकल रहा है। और राहुल गांधी इसके बारे में, इसके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं बोल रही है, बल्कि 7 चुनाव तो लड़ ही रही, गठबंधन है, और इस उम्मीद में है कि जीत जाएंगे और सरकार में शामिल होंगे। तो किस तरह की राजनीतिक संस्कृति को देश की सबसे पुरानी पार्टी और इस समय देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बढ़ावा दे रही है, समर्थन कर रही है, इसका अंदाज़ा लगाइए इन गीतों से। तो लोगों का ये कहना है बिहार में कि अभी तो विपक्ष में है, तब ये रवैया है, अगर सत्ता में आ गए तो क्या होगा? इसी को मैं कह रहा हूं कि ये RJD का आत्मघाती प्रचार है। अपनी जो सबसे बड़ी कमजोरी है उसको अपनी ताकत के रूप में आप बता रहे हैं, उसी को उजागर कर रहे हैं। जो भूल गए हैं उनको याद दिला रहे हैं, जिन्होंने वो राज नहीं देखा, जंगल राज, उनको बता रहे हैं कि जंगल राज कैसा होता है, जरा समझ लो। हमारी सरकार आएगी तो करके दिखाएंगे। अब सवाल ये है कि इस तरह के चुनाव प्रचार से अगर चुनाव लड़ा जाएगा तो इसकी अंतिम परिणति क्या होगी? विरोधी अगर उसी मैदान में उतर आए, उसी स्तर पर उतर आए, तो जाहिर है कि उसको एक कदम आगे जाना पड़ेगा। और वो एक कदम आगे गया तो फिर राजद और उसके जो समर्थक हैं वो 2 कदम आगे जाएंगे। तो आखिर इस सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा? इसीलिए बैलेट की वापसी चाहते हैं कि बैलेट पेपर से जो है वोटिंग हो, क्योंकि बैलेट बॉक्स लूटना आसान होता है। जिसके पास ताकत है, जिसके पास कट्टा है, बंदूक है, राइफल है, लाठी है, वही बैलेट बॉक्स लूट सकता है। और यही होता था बिहार में। पहले कांग्रेस ने चलाया ये राज, फिर लालू प्रसाद यादव ने चलाया।